हेलो स्टूडेंट्स, मैं फिजिक्स क्लास के नेक्स्ट टॉपिक में जो हम यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ रहे थे उसके नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलता हूँ। मैंने आपको उपयोग बताया था, विधि समीकरणों के उपयोग बताया था। एक शुद्धिकरण करना, शुद्धता की जांच करना, और दूसरा था एक पद्धति को दूसरे पद्धति में बदलना, और तीसरा था हमारा विधि समीकरण की सहायता से सूत्र की स्थापना करना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर जाएंगे और चलेंगे एरर इन मेजरमेंट, अर्थात मापन में त्रुटियां कि कितने प्रकार की त्रुटियां होती हैं। पहला हम देखते हैं अल्पमाप त्रुटि। आप कक्षा 9वीं में स्क्रू गेज वर्नियर से बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं और आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, और कक्षा 11वीं में भी आप इन सभी उपकरणों का, इस सभी इंस्ट्रूमेंट का आप यूज करेंगे। आज हम उस त्रुटियों के बारे में बात करेंगे जो मापन से संबंधित होती है। उसमें पहला है अल्पमाप त्रुटि। सबसे पहले मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा आपको। आप जैसे हमारे पास एक सेंटीमीटर स्केल होता है, उसमें हम सबसे कम से कम कितनी दूरी को माप सकते हैं। हम माप सकते हैं जीरो के बाद जो छोटी पहली लाइन होती है उसको, और उसका मान होता है 0.1 सेंटीमीटर। अर्थात अल्पमाप त्रुटि की भी यही परिभाषा है कि ऐसा उपकरण जिसमें हम सबसे कम दूरी को माप सकते हैं, ऐसी त्रुटि को ही अल्पमाप त्रुटि कहते हैं। ये पहला हुआ। अर्थात कोई भी स्केल हो, चाहे आप सेंटीमीटर स्केल है, चाहे वो इंच स्केल है, तो 1 इंच को सबसे ज्यादा कम माप सकते हो आप। जो भी है, जो सबसे छोटी इकाई होती है, जो छोटी माप होती है, उसे ही अल्पमाप त्रुटि कहते हैं। दूसरा हमारा है यंत्रीय त्रुटि। जब यंत्र को बनाते समय जो हमारा त्रुटि अराइज होता है या उत्पन्न होती है, ऐसी त्रुटि को क्या कहते हैं? यंत्रीय त्रुटि कहते हैं। तीसरा है शून्याङ्क त्रुटि। शून्याङ्क त्रुटि क्या होता है? जब आप देखे होंगे वर्नियर स्केल, मुख्य वर्नियर स्केल देखा होगा आपने, स्क्रू गेज देखा होगा आपने, गोलाई मापी के बारे में भी सुना होगा। इनमें सभी जब मुख्य स्केल और वर्नियर स्केल या मुख्य स्केल या स्क्रू गेज के स्केल जब 0 में रहते हैं तो कोई त्रुटि नहीं रहती, किंतु 0 में नहीं रहते हैं तो इस प्रकार से जो त्रुटि उत्पन्न होती है उसे ही क्या कहते हैं? शून्याङ्क त्रुटि कहते हैं। और ये 2 प्रकार की होती है, धनात्मक शून्याङ्क त्रुटि और ऋणात्मक शून्याङ्क त्रुटि। इसके बारे में आप कक्षा 9वीं में पढ़ चुके हैं। और ये होता है अचर। अचर का मतलब क्या होता है? नियत, कांस्टेंट, जो नहीं बदलता है। तो जब व्यक्ति या मापनकर्ता के द्वारा क्या होती है, वही त्रुटि बार बार आ रही है, तो ऐसी त्रुटि को क्या कहते हैं? अचर त्रुटि। मापनकर्ता के द्वारा किसी यंत्र के द्वारा, मापनकर्ता के द्वारा किसी यंत्र में किसी वस्तु को मापने पर बार बार वही त्रुटि आती है, तो इस प्रकार की त्रुटि को अचर त्रुटि कहते हैं। पांचवा होता है बाह्य कारकों के द्वारा उत्पन्न त्रुटि। बाह्य कारक से तात्पर्य ताप, दाब, वायु जो भी है। मान लीजिए हम पेंडुलम को घुमा रहे हैं, लेकिन वायु आई तो उसके जो दोलन की क्रिया वो क्या कर सकती है, और कम या ज्यादा कर सकती है। तो बाह्य कारकों के द्वारा जो भी त्रुटि उत्पन्न हुई, चाहे ताप हो, दाब हो, वायु हो, गैस हो, इन सभी के द्वारा जो किसी यंत्र में त्रुटि उत्पन्न होती है, ऐसी त्रुटि को हम क्या कहते हैं? बाह्य कारकों के द्वारा उत्पन्न त्रुटि कहते हैं। एक हमारा आता है अपूर्णता त्रुटि आता है। इसमें क्या होता है? बाह्य कारकों के द्वारा जो त्रुटियां होती है, इस प्रकार की त्रुटि में जब मापनकर्ता के द्वारा उस यंत्र के द्वारा में उत्पन्न त्रुटियों का पूर्णतः जब निराकरण नहीं किया जाता है, तो इस प्रकार की त्रुटि को क्या कहते हैं? अपूर्णता त्रुटि। अब एक आता है व्यक्तिगत त्रुटि। जब कोई व्यक्ति लगभग इसी से ही संबंधित है, वह उपकरण में बार बार मापन में जब गलती करता है, उस व्यक्ति के द्वारा, चाहे वो पाठ्यांक लेने में हो, चाहे वो मापन करने में, वह बार बार वही गलती करता है, तो ऐसी गलती या ऐसी त्रुटि को ही हम क्या कहते हैं? व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं। एक आता है यादृच्छिक त्रुटि। यादृच्छिक त्रुटि
जब मापनकर्ता के द्वारा बार बार जब किसी उपकरण से किसी वस्तु की माप ले रहा है या उसका मापन कर रहा है, तो हर बार उसकी गलती अलग अलग होती है। बार बार मापन करने में उसकी गलती बार बार हो रही है और अलग अलग प्रकार की गलती हो रही है। तो इस प्रकार की गलती को हम क्या कहते हैं? या त्रुटि को यादृच्छिक त्रुटि या रैंडम एरर कहते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी त्रुटियां थी जिनको हमको जानना बहुत ही आवश्यक है। आगे हम नेक्स्ट त्रुटियों की ओर चलेंगे। अब चलते हैं हम निरपेक्ष त्रुटि की ओर। तो निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है? किसी भौतिक राशि की वास्तविक माप, किसी भौतिक राशि की वास्तविक माप और किसी मापनकर्ता के द्वारा ली गई व्यक्तिगत माप के अंतर को ही हम क्या कहते हैं? निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। किसी भौतिक राशि की वास्तविक माप और मापनकर्ता के द्वारा ली गई व्यक्तिगत माप के अंतर को ही हम क्या कहते हैं? निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। मान लेते हैं कि किसी भौतिक राशि की माप, माना इसका छोटा सा व्यंजक है, माना कि किसी भौतिक राशि की माप, ये व्यक्तिगत है, समझ A1 A2 A3 डैश जितना भी होगा स्थिति के आधार पर होगा। तो अब वास्तविक माप कैसे निकालते हैं? वास्तविक माप इज इक्वल टू ए मीन, इसे औसत भी कह सकते हैं। A1 A2 A3 जितनी भी माने होंगी, मान लीजिए AN तक है, तो जैसे हम माध्य निकालते हैं उसी प्रकार से इसका मान निकाला जाएगा। अब इसकी निरपेक्ष त्रुटि कैसे होगी? मापन की निरपेक्ष त्रुटि, मापन की निरपेक्ष त्रुटि किस प्रकार से हम निकालते हैं आप देखेंगे। ये डेल A1 कहूंगा पहला मान, तो उसे कैसे निकालूंगा? वास्तविक माप, यही है वास्तविक मापन कर एक भौतिक राशि की वास्तविक माप और मापनकर्ता की माप A1। ये मॉड का चिन्ह है। मॉड क्या करता है? अगर ये छोटे बड़े मान होंगे, अगर ऋणात्मक मान भी होगा तो स्वतः उसे खत्म करके उसे धनात्मक कर देगा। इस प्रकार से डेल A2 इज इक्वल टू A मीन माइनस A2 एंड सो ऑन, A डेल A3 is equal to A mean A3 एंड सो ऑन चलते रहेगा। और इस प्रकार से हम क्या करेंगे? इनका भी औसत निकाल लेंगे और औसत निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? औसत निकालेंगे तो डेल A1 प्लस डेल A2 मॉड में रहेगा प्लस डेल A3 एंड सो ऑन डेल AN तक जाएगा और टोटल क्या होगा? N होगा। फिर हम देखेंगे कि ये इसका जो औसत मान है यही है क्या? हम इसको कैसे लिख सकते हैं? डेल A इज इक्वल टू इस प्रकार 1/n सिग्मा डेल AI भी लिख सकते हैं। सिग्मा जहां पर ये क्या बता रहा है? I का मान 1 से लेकर कहां तक है? मतलब यहाँ पर ये मान यह बता रहा है 1/n तो बाहर निकल गया है। I का मान 1 रखेंगे तो A1 आएगा, 2 रखेंगे तो A2 आएगा और 3 रखेंगे तो सिग्मा समस्त पदों के योग को प्रदर्शित करता है। तो ये कहलाएगा उसकी निरपेक्ष त्रुटि का मान। हम इसके आधार पर आपको कुछ सवाल भी बताएंगे और आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद मैं आगे की ओर बढ़ूंगा, आप थोड़ा सा देख लीजिए। अब हम चलेंगे आपेक्षिक त्रुटि की ओर।
या रिलेटिव एरर्स भी कहते हैं इसको इंग्लिश में। निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक माप के अनुपात को ही आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। निरपेक्ष त्रुटि जो हमने अभी निकाला था और वास्तविक माप के अनुपात को ही, या ऐसा कह सकते हैं निरपेक्ष त्रुटि को हमने डेल ए कहा था और वास्तविक माप को ए मीन कहा था, याद होगा आप लोगों को, अभी जैसे मैंने बताया था। तो निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक माप के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। अब आ जाता है हमारा परसेंटेज एरर, आता है प्रतिशत त्रुटि। जब निरपेक्ष, या ऐसा बोल सकते हैं आपेक्षिक त्रुटि को जब हम क्या करते हैं प्रतिशत में, या ऐसा कह सकते हैं सॉरी, निरपेक्ष त्रुटि को जब हम प्रतिशत में व्यक्त करते हैं तो इस प्रकार की त्रुटि को हम क्या कहते हैं, प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। क्या, सॉरी, अपेक्षिक त्रुटि को, आपेक्षिक त्रुटि को जब हम प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिशत त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि को जब हम किसके रूप में, प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। इससे सवाल भी बनते हैं, तो हम एक सवाल चलेंगे इसके लिए। चलते हैं, मान लिया जाए कोई एक मापन की वस्तु थी जिसमें 6 मान दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 सभी मीटर में है। इसका हमें क्या करना है, प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना है। तो प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए हमें निरपेक्ष त्रुटि पहले निकालना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले जानते हैं ए मीन निकालना पड़ेगा, वास्तविक माप और क्या, वास्तविक माप और मापन कर्ता के व्यक्तिगत माप। तो पहले वास्तविक माप 2.51 प्लस 2.55 प्लस 2.49 प्लस, जैसे हमने व्यंजक बनाया था सेम उसी तरीके से हम, जैसे A1 प्लस A2 प्लस A3 किया था, उसी प्रकार से हमें उसी तरह से करना है। और 6 वैल्यू है तो हम क्या हो गए 6। अब इसको हमने जोड़ा तो पाया 15.1698 अपॉन 6। अब इसको हमने भाग देना है, डिवाइड करना है, तो ये आपका जो मान हो रहा है ये आता है 2.5283 मीटर। अब जब हमें एक अंक छोड़ना है तो जिस अंक 2 अंक की बात है तो तीसरा अंक छोड़ना है, तो वो जब 5 या 5 से बड़ा होता है तो एक अंक छोड़ा जाता है, तो एक बढ़ा दिया जाता है, तो ये जाएगा 2.53 मीटर। तो ये हुआ इसकी वास्तविक माप। और फॉर्मूला क्या कहते हैं, मापनकर्ता के वास्तविक माप और व्यक्तिगत माप के अंदर, अर्थात डेल ए का मान डेल A1 का मान निकालूंगा। अर्थात याद होगा फॉर्मूला आपको, ए मीन, एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, ए मीन माइनस A1 ऐसा वाला था। तो ए मीन का वैल्यू कितनी है देख लेते हैं, 2.53 माइनस A1, और A1 का मान है 2.51। फिर डेल A2 की वैल्यू क्या थी, कैसे निकालेंगे, 2.53 माइनस A2 की वैल्यू 2.55। फिर यहाँ पर डेल A3 की वैल्यू आएगी 2.53 माइनस A3 की वैल्यू क्या है, आप देख सकते हैं 2.49। फिर यहाँ पर डेल A4 की वैल्यू आएगी, क्या होगी, 2.53 माइनस A4 की वैल्यू है 2.56। A5 की वैल्यू आएगी, डेल A5 की वैल्यू 2.53 माइनस 2.48। एंड लास्ट होगा डेल A6 इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, 2.53 माइनस 2.58। अब यहाँ पर माइनस करेंगे हम इसको, तो आप देख सकते हैं 2 से 2 तो 0 हो जाएगा, बस पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को हमको देखना है। 53 में जब हम क्या जाएगा 50 बन जाएगा तो कितना बचेगा, 0.02 बचेगा। यहाँ पर भी होगा 0.02। आप देख पाएंगे यहाँ पर ये वैल्यू बड़ी और ये माइनस, ये वाली वैल्यू छोटी है और यहाँ पर माइनस है। तो ये मॉड का काम ही यही है कि नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड विल बी ऑलवेज पॉजिटिव।
यहाँ पर हो जाएगा 0.04, यहाँ पर हो जाएगा 0.03, यहाँ पर हो जाएगा 0.05। ये हमने घटा दिया, ये सभी मान मीटर में है। अब हमें निकालना पड़ेगा निरपेक्ष त्रुटि, और निरपेक्ष त्रुटि का फॉर्मूला था डेल ए इज इक्वल टू डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस डेल A3 प्लस डेल A4 प्लस डेल A5 प्लस डेल A6 अपॉन 6, और ये सभी मॉड में थे जैसे आप देख पाएंगे। ये जहाँ पे मॉड है देख लीजिए यहाँ पे। अब सबकी वैल्यू को मैं पुट करूंगा तो 0.02 0.02 प्लस 0.02 प्लस 0.04 प्लस 0.03 प्लस 0.05 प्लस यहाँ पर हमने माइनस किया है और 0.05 अपॉन 6। आप देख सकते हैं इसको, और अब हमको इसे जोड़ना है। अब जोड़ते हैं। चलिए, ये अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो आप थोड़ा सा बड़ा मैं लिख देता हूँ। ये थोड़ा सा ऐसा करता हूँ, 0.05 है लास्ट की टू वैल्यू। अब देखिए 5 5 10 3 13 13 13 4 17 17 2 19 19 2 21, तो आया 0.21 अपॉन 6। अब इसको आपको भाग देना है, जिससे ये आता है 0.035। ये कितना आया आपका निरपेक्ष त्रुटि का मान, और इसको डेल ए कहते हैं इसको। और प्रतिशत त्रुटि इज इक्वल टू था डेल ए अपॉन ए मीन, मैंने अभी बताया था आपको। अब आप देख सकते हैं इनटू 100% में, तो डेल ए की वैल्यू क्या थी 0.035 अपॉन ए मीन की वैल्यू थी 2.53 इंटू 100%। अब जब हम इसका परसेंट निकालते हैं तो प्राप्त होता है हमें 1.383%। अर्थात हमारा प्रतिशत त्रुटि कितना आया 1.383%। तो ये था निरपेक्ष त्रुटि से संबंधित सवाल। और ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो मैंने एक बनाने का तरीका बताया। आपके बुक में भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसे आपको बनाना है, तो आप देख लीजिए इसे। अब यहाँ पर त्रुटियों के संयोजन के बारे में भी बात करेंगे। संयोजन भी होता है, वियोजन भी होता है, गुणा भी होता है, भाग भी होता है। एक एग्जाम्पल देकर मैं एक सवाल बताऊंगा आपको, जिसमें त्रुटियों को कैसे प्राप्त किया जाता है। मान लिया जाए कि कोई भौतिक राशि है जिसमें ए है, या कह दिया गया ए बी सी डी। इनकी घातों के बारे में बात करें, ए हो गया, इसकी घात बी हो गया, और इसकी घात रूट हो गया। इस प्रकार से जब मान रहेंगे तो बोलेगा पी में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो हम इसको एक्सप्लोर कैसे करते हैं, सबसे पहले ये देख लें। सबसे पहले त्रुटि डेल पी अपॉन पी, अर्थात ये वास्तविक मान है और ये उसमें त्रुटि है जो उसके बारे में बताता है। और ए है तो कैसे लिखेंगे, डेल ए अपॉन ए, उसी तर्ज में लिखेंगे। जो घातें होंगी वो उसकी सामने आ जाएगी, फिर बीच में ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा। चाहे मल्टीप्लाई हो चाहे डिवीजन हो, सबके बीच में प्लस आ जाएगा। फिर b सामने आ जाएगा, हो जाएगा डेल b अपॉन b प्लस। अब देखिए c में करनी है, और करनी की घात एक बटे होती है। पहले तो डेल c अपॉन c लिखेंगे और वो करनी की घात एक बटे, और डेल b है उसमें कुछ भी नहीं है तो डेल d अपॉन b, क्योंकि उसमें कोई भी घात नहीं है। तो इस प्रकार से हम उसको क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। अब जैसे एक सवाल पढ़ रहा हूं मैं, एक चालक तार के सिरों के मध्य विभवांतर मापने में 5% विभवांतर में 5% की त्रुटि, और धारा को मापने में
धारा को मापने में 2% की त्रुटि है, तो प्रतिरोध की माप में कितने प्रतिशत होगी त्रुटि की? प्रतिरोध की त्रुटि हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो V इज इक्वल टू आर आई ओम के नियम से हमें पता होना चाहिए। तो R इज इक्वल टू क्या होगा? V अपॉन आई। अब इसे सेट कर देंगे इस आधार पर और फिर बाद में मान रखेंगे डेल R अपॉन R डेल V अपॉन V प्लस डेल I अपॉन I इस पूरे का 100% पे मान है। तो ये डेल V डेल रहता है, ये सभी त्रुटियां रहती है जो प्रश्न में दी हुई रहती है। ये दिया हुआ है विभवांतर का कितना है 5%, तो 5/100 इस कितने में 100 में, और डेल I का क्या है 2%/100 इंटू 100%। हमने एलसीएम लिया 100 और 5 धन 2 और 100% से यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल हो गया, अर्थात प्रतिरोध में कितने प्रतिशत की त्रुटि पाई गई? 5 और 2 7% की हम त्रुटि को पाते हैं। तो इस प्रकार से सवाल भी आएंगे जिसे हमें बनाने आना चाहिए। तो ये था त्रुटियों से संबंधित सवाल, और कुछ सवाल संयोजन और वियोजन से भी होते हैं जिसको हम आपको बताते हैं और इसको आप समझ लेंगे। जैसे एक सवाल बता रहे हैं, दो वस्तु हैं जिनके द्रव्यमान आपको दिखाई पड़ रहे हैं M1 और M2। अब मैंने इसका कह दिया कि भाई इनके द्रव्यमानों का योग एवं अंतर ज्ञात कीजिए। तो हम योग कैसे ज्ञात करेंगे? M1 प्लस M2 इज इक्वल टू 23.6 धन 17.6 प्लस माइनस 0.5 प्लस 0.4। फिर हम यहाँ दोनों को जोड़ देंगे, 6 6 12 का 2 7 3 10 और 1 11 और 3 और 1 4, 40.2 प्लस माइनस ये हो जाएगा 0.9। तो ये इसका धनात्मक योग आ गया। घटाने का तरीका देखिए, अगर अंतर बोलता है तो कैसे निकालें? अंतर बोलता है तो M1 माइनस M2 तो हो जाएगा 23.6 माइनस 17.6 प्लस माइनस 0.5 माइनस 0.4। अब क्या हो जाएगा? अब इसमें 6 से 6 घटा तो क्या हो गया? 0 बचा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 23 में जब हम 17 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? 6, और ये हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0.1 हो जा रहा है, ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस 0.1 हो जाएगा। यदि आपको बता दें 0.4 यहाँ हो जाता और 0.5 यहाँ हो जाता तो कुछ बातें थोड़ी सी बदल जाती। क्या? यहाँ पर क्योंकि 0.5 ऋणात्मक हो जाता तो यहाँ पर प्लस माइनस ना होकर क्या हो जाता? माइनस प्लस हो जाता। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। बाकी घटाना और जोड़ना मैंने सिखाया। कुछ छोटी छोटी बातें हैं वो बची हैं जिसे आप पढ़ना है, और लगभग ये चैप्टर आपका खत्म हो रहा है। आपसे अगर मैं अपील करता हूँ, यदि आपको बहुत अच्छे से चैप्टर को पढ़ना है तो आपको जो सारणी दी हुई है उसके सूत्र को याद करिए, आपको बीमा निकालना आएगा और वो सभी बातें अच्छे से समझ में आएगी। तो आज के लिए इतने करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।